मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 5 कारण वचन से बताऊंगा कि क्यों हमें माफ़ी देना चाहिए। जय मसीह। मैं आरसी राय आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हम में से बहुत सारे लोगों के साथ में जीवन में बहुत सारे ऐसे चोट हमने खाए हैं। लोग हमें अपने बातों से चोट पहुंचाते हैं, लोग हमें अपने कामों से नुकसान पहुंचाते हैं, लोग अपने रवैये से हमें नीचा दिखाते हैं। इंसान के अंदर में ये पोटेंशियल होता है कि वो लोगों को कई तरह से चोट पहुंचा सकता है, कई तरह से उनका नुकसान कर सकता है, कई तरह से वो निंदा या बेइज्जती कर सकता है। और कई सारे हमारे रिश्ते नाते, जैसे अपने पति पत्नी के अंदर में या अपने परिवार के अंदर में, अपने दोस्त मित्र रिलेटिव्स, अपने मंडली के अंदर में भी हम में से बहुत सारे लोगों का दिल को तोड़ते हैं, हमें चोट पहुंचाते हैं। कई बार हमारा ये अंदर में जो चोट होता है वो इतना गहरा होता है कि माप देना असंभव सा लगने लगता है। तो लेकिन जब बात आता है ईश्वर के बच्चों के प्रति, तो ईश्वर का वचन क्या कहता है हमें उसे जानना है। सबसे पहला, माफ़ी क्यों देना चाहिए? पहला कारण, क्योंकि ये ईश्वर का आज्ञा है कि हमें माफ़ कर देना चाहिए। वचन कहता है मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 14-15 फॉलोइंग में कि हमें माफ़ करना है। फिर वचन इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 34, मैथ्यू चैप्टर 18 21-22, इन सभी वर्सेस को जो मैं कोट किया, यहाँ पर डायरेक्टली माफ़ी कर देने के ऊपर में हमें आज्ञा है। देखिए, माफ़ी ना देकर हमारे अंदर में जब हम कड़वाहट को पालते हैं, नफ़रत को पालते हैं, तो ये सभी जो है हमारे शांति को ले लेता है, हमारा जीवन से एनर्जी को ले लेता है, और ये हमारे शरीर को भी अफेक्ट करता है, हमारे जीवन को देखने का नज़रिया को भी अफेक्ट करता है। तो माफ़ी देने का मतलब होता है ये सारे नफ़रत, कड़वाहट, जो जहर हमने औरों के प्रति पाल रखा है, उसे आज़ाद कर देना चाहिए, उसे हमें मुक्त होकर आगे बढ़ना चाहिए। कई बार कई सारे केसेस में माफ़ी देने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उनसे रिश्ता को जोड़ लें, या ये भी नहीं है कि हम उस दर्द से हम आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन माफ़ी देने का मतलब होता है कि हम उस जहर, उस नफ़रत, उस कड़वाहट को हम अपने दिल से निकाल दें, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसान करता है। ये हमारे जीवन में ऐसा होगा कि हम स्लोली अपने आप को पॉइजन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो जिनको हम नफ़रत करते हैं, जिनके प्रति हमारे जीवन में कड़वाहट है, वो मर जाए। नहीं, जहर हम अपने आप को दे रहे हैं। ये सारे नेगेटिव इमोशंस रख कर अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसीलिए हमें माफ़ी देना चाहिए कि ईश्वर का ये आज्ञा है। दूसरा, अगर हम माफ़ी ना दें, जो वचन मैंने पढ़ा उनमें ये बात स्पष्ट कर रखा है कि ईश्वर भी हमें माफ़ नहीं करेंगे अगर हम औरों को क्षमा ना करें। तो हम अपने माफ़ी को भी हिंडर कर सकते हैं यदि हम औरों को माफ़ ना करें। सो हमें माफ़ इसीलिए करना है कि ईश्वर ने भी हमारा न जाने कितने गलतियाँ, आप याद नहीं कर सकते, मैं याद नहीं कर सकता, कितने सारे गलतियाँ किए, लेकिन ईश्वर हमें माफ़ करता है। अब भी माफ़ कर रहा है। हमसे गलतियाँ होती रहती, फिर भी ईश्वर हमें माफ़ करता रहता है। तो इसीलिए हमें औरों को भी माफ़ करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें माफ़ करते हैं, उसी प्रकार से हमें भी माफ़ करना चाहिए। यदि हम माफ़ नहीं करते तो वचन कहता है ईश्वर भी हमें माफ़ नहीं करेंगे। 3 नंबर में, इसीलिए हमें माफ़ करना चाहिए कि हम आज़ाद हो जाए। हम में से बहुत सारे लोग जब माफ़ नहीं देते हैं तो हम अपने पास्ट में ही फंस के रह जाते हैं। हमसे किसने बुरा कहा था, हमें किसने चोट पहुंचाया था, हमें किसने नुकसान पहुंचाया था, हमसे किसने बदतमीजी किया था, ये सभी चीज़ों को अपने दिल में पाल के हमेशा इसको लेकर चलते हैं। कई सारे लोग होते हैं जीवन भर अपने अंदर में नफ़रत, अपने अंदर में कड़वाहट, अपने अंदर में जहर पाल के जाते हैं।
वो कभी भी फ्रीडम को एंजॉय नहीं करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो आज़ाद है। जिन्होंने यीशु मसीह को पाया, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो आज़ाद है। पिछली बातें जो है सब भूल जाना चाहिए। हमें माफ़ी देकर आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आप माफ़ी नहीं देते तो आप फ्रीडम को कभी भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। 4 नंबर में हमें माफ़ी इसीलिए देना चाहिए कि हमें औरों को नफ़रत से नहीं जीतना, प्यार से जीतना है। औरों को हमें नफ़रत के बदले, कड़वाहट के बदले, जहर के बदले हमें जहर नहीं देना है। हमें अच्छाई से जीतना है। वचन कहता है रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 20 फॉलोइंग में कि हमें अपने दुश्मन को भी अच्छाई से जीतने के लिए वचन आज्ञा देता है। सो बाय फॉरगिविंग अदर वी कैन विन देम। एंड देयर आर सो मेनी ग्रेट एग्जाम्पल्स हिस्ट्री में हम देखते हैं जहाँ पर ईश्वर के लोगों ने माफ़ दिया। अपने रिश्ते नातों में भी जब हम माफ़ देते हैं तब जाके प्यार राज कर पाएगा। अगर माफ़ी नहीं है तो प्यार कभी राज नहीं कर पाएगा। ईश्वर ने हमें माफ़ दिया क्योंकि वो हमसे प्यार करते थे। नफ़रत के बदले नफ़रत नहीं, प्यार से। बुराई का बदला बुराई से नहीं, अच्छाई से हमें जीतना है। ये कठिन है लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से संभव है। प्रभु के ताकत, प्रभु के शक्ति से ये संभव है। और 5 नंबर में हमें क्यों माफ़ करना चाहिए, क्योंकि वचन आज्ञा देता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसा बने, प्रभु के जैसा जीवन जिए, प्रभु के जैसा हमारा जीवन का चलन हो। प्रभु ने क्या किया? करबली क्रोस से भी उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, इन्हें पता नहीं कि ये क्या कर रहे। ईश्वर का नेचर हम में कब दिखेगा, उनका कैरेक्टरिस्टिक हम में कब पूरी तरीके से पावरफुली विजिबल होगा? जब हम उनके जैसा माफ़ करेंगे। चाहे हमें कितना भी सताए, चाहे कितना भी हमें परेशान करे, हमें ईश्वर के जैसा माफ़ करते रहना चाहिए। इवन हमें मार भी डाले तो हमें माफ़ करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ द विल ऑफ गॉड दैट वी शुड फॉरगिव एंड द रिवॉर्ड इज ग्रेट दोज हु रियली इमिटेट एंड फॉलो क्राइस्ट जीसस। यस, माफ़ी देना कठिन है लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से हम सभी माफ़ कर सकते हैं। हमें अपने अंदर में औरों के प्रति ये बिटरनेस, ये हैट्रेड, ये ग्रज, ये रिजेंटमेंट हमें नहीं पालना। हमें आज़ाद होकर रहना है, फ्रीडम में रहना है, एनर्जी के साथ में, पर्पस के साथ में, इंटेंशन के साथ में कि ईश्वर का महिमा हमारे जीवन से हो। लेकिन हमारे अंदर में कड़वाहट हो, हमारे अंदर में नफरत हो, तो हम कभी भी ईश्वर का काम नहीं कर पाएंगे। ईश्वर को अपने जीवन में औरों को दिखा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए माफ़ करें। ये 5 कारण हैं जो कहता है कि हमें माफ़ कर देना चाहिए। धन्यवाद करता हूँ इस वचन को देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।